सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। महाकाल, जो अंततः सभी चीजों को नष्ट कर देता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाकाल भगवान शिव को संदर्भित करता है, क्योंकि वह सभी तत्वों का नाश करने वाला है। उसके परे कुछ भी नहीं है, कोई तत्व नहीं, कोई आयाम नहीं, यहाँ तक कि समय अर्थात काल भी नहीं। इसलिए वह महाकाल है। महाकाल। हर हर महादेव। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ले चलते हैं महाकाल के दर्शन करवाने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम आपको बताते हैं यहाँ की सबसे लोकप्रिय किंवदंती के बारे में, जो कि एक राजा चंद्रसेन और श्रीखंड नामक एक युवा लड़के के साथ उनकी मुठभेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। श्रीखंड भगवान शिव के कट्टर अनुयायी थे और अक्सर ध्यान में खोए रहते थे। श्रीखंड की भक्ति के बारे में उत्सुक राजा ने एक दिन उसका पीछा किया और उसे धरती के नीचे छिपे एक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए पाया। इस चमत्कारी घटना के कारण इस महाकालेश्वर लिंगम की खोज हुई और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। यात्रा के दौरान हम सर्वप्रथम पहुंचते हैं भगवान काल भैरव के मंदिर, जो शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। काल भैरव को उज्जैन का संरक्षक माना जाता है और भक्तों का मानना है कि उनके मंदिर में जाने से उन्हें सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता है। यह मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से पूर्व काल भैरव के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं को उज्जैन के इसी स्थान पर एक अद्वितीय लिंगम के रूप में प्रकट किया था। ऐसा माना जाता है कि यह लिंग स्वयंभू है, जिसे स्वयंभू लिंगम के रूप में जाना जाता है, और इसे समय के देवता महाकालेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मंदिर के अंदर लगातार जलती रहने वाली पवित्र अग्नि है, जिसे धुनी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सदियों से जल रहा है और इसका अत्यधिक महत्व है। भक्त इस धुनी की राख, जिसको भस्म भी कहते हैं, को अत्यधिक पवित्र मानते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों में इसका उपयोग करते हैं। मंदिर में दैनिक अनुष्ठान भस्म आरती का अपना पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं सुबह के शुरुआती घंटों में अपने भक्तों के लिए आरती करते हैं, जिससे यह एक पवित्र और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव बन जाता है। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म के सबसे पुराने पुराणों में से एक है। उसमें भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का संदर्भ है। यह मंदिर के महत्व और पवित्रता का वर्णन करता है, जिसमें भगवान शिव की महाकालेश्वर के रूप में उपस्थिति पर जोर दिया गया है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक शिव पुराण में महाकालेश्वर का संदर्भ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में इसका महत्व शामिल है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषक नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ पास में ही हरसिद्धि माता का भी मंदिर है, जो माता सती की 51 शक्ति पीठों में से एक है। हरसिद्धि मंदिर उस देवी को समर्पित है जिसकी पूजा शक्तिशाली राजा करते थे। किंवदंती है कि जिस स्थान पर मंदिर है, वहां देवी यानी कि माता सती की कोहनी, जिसे कुरपारा भी कहते हैं, गिरी थी। मंदिर में अन्नपूर्णा की मूर्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति के ठीक बीच में विराजमान है। कुछ स्थानीय लोगों और भक्तों का यह भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। यह मंदिर मूल रूप से समुद्र के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। रुद्र सागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच यह सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने दो बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं, जो कि हर सुबह और शाम प्रज्वलित किए जाते हैं। प्रत्येक दीप स्तंभों में कुल 726 दीपक हैं,
जिन लोगों की मनोकामना देवी पूरी करती है वो दिए जलाने में योगदान करते हैं। मंदिर के पीछे अगस्त्येश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है जो महाकालेश्वर के भक्त है। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के समय पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। उज्जैन की इस पावन धरती पर एक और शक्तिपीठ है जिसे गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ माता सती का होठ गिरा था। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। लोकप्रिय रूप से उज्जैन महाकाली के नाम से जाने जाने वाला यह मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है। किंवदंती है कि कवि कालिदास हालांकि औपचारिक रूप से अशिक्षित थे, इस देवी के आशीर्वाद के कारण अद्वितीय साहित्यिक ज्ञान और कौशल हासिल करने में सक्षम रहे, जिसके प्रति वे पूरी तरह समर्पित थे। भैरव पर्वत पर मां सती की होठ गिरे होने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस यात्रा के दौरान हम एक गुफा तक आ पहुंचे, जिससे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इस गुफा को भर्तृहरि गुफा कहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार 11वीं शताब्दी की इस गुफा का नाम राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई भर्तृहरि के नाम पर पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब भर्तृहरि ने सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला किया तो वह अपना ध्यान जारी रखने के लिए शांति की तलाश में यहाँ आए। समय के साथ ये गुफाएं उनका आश्रय स्थल बन गई। वह अपने समय के महान विद्वान थे। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास एक बड़ा गणेश मंदिर भी है। यह मूर्ति लगभग 114 वर्ष पूर्व इस मंदिर में स्थापित की गई थी। शिप्रा नदी के किनारे स्थित जिस घाट पर प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता का पिंडदान किया उसे राम घाट के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस घाट पर अमृत की कुछ बूंदें गिराई थी। इसे कुंभ समारोह के संबंध में सबसे पुराने स्नान घाटों में से एक माना जाता है। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है और आकाश में अंधेरा छाने लगता है, घाट का स्वरूप शांत और ऊर्जावान में परिवर्तित होने लगता है। शाम की क्षिप्रा आरती राम घाट पर सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। इस यात्रा के दौरान हमने वहाँ के लोकल बाजार और खाने पीने की कुछ वस्तुओं को एक्सप्लोर किया, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। आइए इसके मध्य में हम आपको कुछ किंवदंतियों से अवगत कराते हैं। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य को शिव जी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। हम आपको यह बता दें कि उज्जैन का पौराणिक नाम अवंतिका हुआ करता था। तब दीन दुखियों ने शिव जी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिव जी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिव जी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे यह प्रसिद्ध मंदिर है, में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। यह है महाकाल लोक गलियारा। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विस्तार, सौंदर्यीकरण एवं भीड़ भाड़ को कम करने की एक योजना है। इस योजना के तहत लगभग 2.82 हेक्टेयर के महाकालेश्वर मंदिर परिसर को बढ़ाकर 47 हेक्टेयर किया गया है, जिसे उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा 2 चरणों में विकसित किया गया। इसमें 17 हेक्टेयर की रुद्र सागर झील शामिल है। इस परियोजना से शहर में वार्षिक रूप से ग्राहकों की संख्या मौजूदा 1.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 3 करोड़ हो गई है। विस्तार योजना के पहले चरण में आगंतुक प्लाजा, जिसमें 2 प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार है। शहर में आगंतुकों के प्रवेश और मंदिर तक उनकी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए भीड़ भाड़ को कम करने के लिए एक संचालन योजना भी विकसित की गई है। एक 900 मीटर पैदल यात्री गलियारे का निर्माण किया गया है जो प्लाजा को महाकाल मंदिर से जोड़ता है, जिसमें शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण, शिव तांडव और अन्य शिव के स्वरूप जैसे भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाते हैं। उज्जैन की इस पावन धरती पर सांदीपनी गुरु का वह आश्रम भी स्थित है जहाँ श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भगवान कृष्ण के भाई बलराम को शिक्षा प्राप्त हुई थी। आश्रम अब एक मंदिर जैसा दिखता है और गुरु सांदीपनी के साथ कृष्ण, बलराम और सुदामा की 3 मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ एक पत्थर भी है जहाँ 1 से 100 तक के अंक खुदे हुए हैं
और यह माना जाता है कि यह काम स्वयं गुरु सांदीपनी ने किया था। आश्रम में एक विशाल सीढ़ीदार तालाब भी है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने पवित्र केंद्रों से सभी पवित्र जल को बुलाया था ताकि गुरु सांदीपनी को पवित्र जल प्राप्त करना आसान हो सके। इस तालाब का पानी पवित्र माना जाता है और इसलिए भक्त यहाँ अपनी पानी की बोतल भरते और पीते भी हैं। इस आश्रम में भगवान शिव को समर्पित दो प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें से प्रथम श्री कुंडेश्वर महादेव और दूसरा श्री सर्वेश्वर महादेव है, जो ऋषि संदीपनी के संरक्षक देवता है। उज्जैन की इस धरती पर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों का एक दरबार भी है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, शपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वरिरुचि शामिल हैं। यहाँ पर एक ऊंची प्रतिमा भारत के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक महान राजा विक्रमादित्य को श्रद्धांजलि है। यह मूर्ति 25 फीट की ऊंचाई पर है और कांस्य से बनी है। इसका उद्घाटन 24 नवंबर 2008 को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया था। चित्र में विक्रमादित्य को अपने सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो अपने मंत्रियों और सलाहकारों से घिरा हुआ है। दूसरे हाथ में एक तलवार और एक किताब है, जो उनकी ताकत और ज्ञान का प्रतीक है। महाकाल मंदिर के पीछे रुद्रसागर के तालाब के सामने और हरसिद्धि माता मंदिर के थोड़ा आगे चार धाम मंदिर भी मौजूद है, जहां आप एक ही बार में चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस चार धाम में सारी अद्वितीय प्रतिमाओं के दर्शन कराते हैं। महाकालेश्वर मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है। यह हर साल हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और इसके दिव्य वातावरण का अनुभव करने यहाँ आते हैं। उज्जैन की यात्रा विशेष रूप से महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को देखने के लिए एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद हो सके, इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। सुहावने मौसम के कारण यह एक आदर्श समय है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा 3 विशेष मार्गों से कर सकते हैं। प्रथम हवाई मार्ग द्वारा, जहां आपका निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा होगा, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहें तो उज्जैन जंक्शन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अपने स्थान से ट्रेन सेवाओं की जांच जरूर कर लें और यहाँ नियमित रूप से आने वाली ट्रेनों के बारे में आप पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें। यदि आप सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या राज्य परिवहन की बसों का उपयोग कर सकते हैं। उज्जैन में बजट होटलों से लेकर लग्जरी ठहरने तक के कई आवास विकल्प हैं। अग्रिम बुकिंग करने की सलाह आपको पूर्व से दी जाती है, खासकर यदि आप चरम तीर्थ यात्रा के समय या त्योहारों के दौरान यात्रा कर रहे हैं। महाकाल की इस धरती पर घूमने फिरने से लेकर खाने पीने तक के सभी संसाधनों पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आइए अंत में हाथ जोड़ के साक्षात प्रभु महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय। मन्दाकिनी शरीरचन्दचर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्पबहु पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।